गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश के सबसे महान शासक सम्राट अशोक के बारे में बताया जाए। तो सर्वप्रथम देखें कि सम्राट अशोक का शासन पीरियड कब से कब रहा। तो सम्राट अशोक का शासन काल 273 ईसा पूर्व या बीसी करीब 273 बीसी से 232 बीसी तक रहा। और इनमें सबसे पहले देखें कि कार्यकाल जितना लंबा रहा, लेकिन इनका राज्याभिषेक और सिंहासन ये दोनों डिफरेंट डेट हो गई है। पहली बात, इन्होंने 273 ईसा पूर्व में या बीसी में सिंहासन तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन इनका राज्याभिषेक लगभग कुछ अंतरालों के बाद 269 ईसा पूर्व। तो ये जो गैपिंग पीरियड इनका है, गैपिंग पीरियड इस वजह से है तो उत्तराधिकार का युग, उत्तराधिकार का युग सिंघली ग्रंथों से प्राप्त होता है कि अशोक के 99 भाई और अपने 99 भाइयों से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ने के बाद इतना अंतराल हुआ, अर्थात सिंहासनारोहण का 273 बीसी को माना जाता है और राज्याभिषेक 269। आगे चलकर अशोक के अभिलेखों में प्रियदर्शी राजा के नाम से जाना जाता है। और सम्राट अशोक का नाम इनको कुछ ही अभिलेख को मिलता है। ये अभिलेख हैं मालवी, गुर्जरा, नेत्रोस और पश्चिमोत्तर प्रदेश में एक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें भी अशोक के नाम। तो अशोक महान हुआ। महानता का कारण अशोक की दो है। एक तो अशोक ने कई विजय किया और विजय से ज़्यादा इन्होंने धर्म के क्षेत्र में जो प्रचार प्रसार किया उससे इनकी महानता हो गई। तो सम्राट अशोक का सबसे भयंकर, सबसे प्रमुख युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में लाखों करोड़ों लोग हताहत हुए थे और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो गया। द्रवित होने के पश्चात इन्होंने युद्ध विजय को छोड़कर धर्म विजय अपना, अर्थात इतना करुणित हुए लाखों लोग हताहत होने से कि उन्होंने युद्ध विजय को छोड़कर धर्म विजय अपना। और धर्म विजय का उल्लेख इनके अभिलेखों में मिलता है। तो अशोक के अभिलेखों के माध्यम से हम अशोक के धर्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। अशोक के धर्म के बारे में अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में प्राप्त होता है और उसमें सबसे पहले अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कियों च धर्मे, अर्थात धर्म क्या है, और उसका आंसर लिखकर देता है दूसरे और 7वें लेख में। अपा सुने बहु कयाने दया दाने सचे सोते माने, अर्थात धर्म अपा सुने अल्प कल्याण है, दया है, साधुता है और बहुत कल्याण है। और इस तरह देखें कि अशोक के धर्म को संस्कृत के धर्म से ही लिया गया है। अशोक के धर्म, अशोक का धर्म जो है संस्कृत भाषा के धर्म से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है धारण करना। वैसे भी धर्म का मतलब धारण करना होता है। और इस तरह अशोक ने अपने धर्म के माध्यम से पूरे भारत में, भारत के बाहर भी प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। और इस तरह एक प्रमाण मिलता है कि अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को, जो पहले सिंघल के नाम से जाना जाता है, जैसे सिलोन या श्रीलंका कहते हैं,
यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा था। और इसी तरह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में इन्होंने अपने अपने धर्म प्रचारक दिए। और धर्म प्रचारक भेजने का उद्देश्य था बौद्ध धर्म को प्रश्रय देना और धर्म के माध्यम से अपना अनुयायी बनाना, अर्थात अपने अधीन करना। और अशोक के समय एक बहुत प्रमुख बातें यह हैं कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता मुगल उत्तिश नामक व्यक्ति ने किया था। और इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक माने जाते हैं, अर्थात बौद्ध धर्म की प्रमुख ग्रंथ हैं, इनकी 2 ग्रंथों की रचना इस द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था। अर्थात बौद्ध धर्म की 2 पुस्तकें सुत्त पिटक और विनय पिटक इसमें संकलित किए गए थे। और यह तृतीय पुस्तक की बात आती है तो त्रिपिटक पूरा होता है। तृतीय पुस्तक का संकलन आगे चलकर चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान किया गया था। इस तरह सम्राट अशोक भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक महान शासक, जियो और जीर्णोद्धार पॉलिसी अपनाने वाला विश्व का पहला सम्राट है। और एक अन्य संदर्भ में देखा जाए कि सम्राट अशोक जो पहला वर्षीय थे, अर्थात अपने राजमार्गों के किनारे किनारे वृक्ष का रोपण करवाया था पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने करवाया था। और आगे चलकर अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है, अर्थात प्रथम अभिलेख से बातें होता है प्राप्त होती है कि अशोक ने पशुबल का निषेध कर दिया। इसका प्रमाण अशोक के प्रथम अभिलेख से प्राप्त होता है। और आगे चलकर 5वीं 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है कि अशोक ने अपने धर्म प्रचारक 5 राज्यों और अपने पड़ोसी देशों में भेजा था। ये लोग हमारे धर्म का पालन करें, अर्थात हमारे धर्म को अपना लें और अपनाने के बाद अपने आप हमारे अधीन धर्म के हिसाब से हो जाएंगे, जिससे हम मिलजुल जाएंगे। और आगे चलकर मौर्य वंश में सबसे अंतिम शासक के बारे में आप जानकारी प्राप्त देखें। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ माना जाता है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश में सबसे अंतिम सम्राट कौन है। तो सबसे अंतिम सम्राट के रूप में बृहद्रथ का नाम आता है और इनके सेनापति का नाम एक पुष्यमित्र है। इन्होंने ही मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना किया था और एक ब्राह्मण वंश का। इस तरह मौर्य वंश का सबसे महान प्रथम एवं स्थापना करने वाला शासक कनौज मौर्य को और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करके एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के बारे में आज बस इतना ही। शेष नेक्स्ट। जी।